बात देखो, जन्म और संत जन्म में अंतर हो गया ना, कि मैं जन्म कर्म बंधन से मुक्त। संत का जन्म का मतलब सोचते हो, भगवान का भागवत महापुरुष होकर स्वयं तरे और दूसरों को तारने वाला। इसके लिए निरंतर नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवान कृपा करेंगे, अगला जन्म ऐसा महान देंगे कि लाखों का कल्याण आपकी वाणी से हो जाएगा, आपके संकल्प से लाखों के पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है ना? नाम जप करो और भगवान के चरित्रों का गायन करो, ये बहुत जल्दी हृदय को निर्मल करते हैं। जब हम भगवान की लीला कथा को श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, 88,000 ऋषियों के मुखिया सौनक जी महाराज सूत जी से कह रहे हैं कि यज्ञ करते करते हमारी जटाएं धुएं से धूमिल हो गई, मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आज आपके मुख से भगवान की लीला कथा सुन करके परमानंद का अनुभव हो रहा है। तो भगवान की लीला कथाओं को गाओ, भगवान की लीला कथाओं को सुनो और नाम जप करो और दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करो। आज से ही उस स्वभाव की नींव डालो। संत स्वभाव क्या होता है? संत सरल चित, जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संतों का चित्त जो होता है वो जगत हित के ही चिंतन में लगा रहता है। जैसे माता पिता का चित्त अपने बच्चों के चिंतन में लगता है, ऐसे संतों का चित्त होता है कि कैसे कल्याण हो, सब कैसे सुखी हो जाए। संत सरल स्वभाव के होते हैं, उनका चित्त दूसरों को सुख प्रदान करने वाला होता है और उनके स्वभाव में एक बहुत मृदुता होते हुए भी अंतर है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा कि संत का जो हृदय है वो मक्खन के समान कोमल होता है। फिर सोचा इसमें तो बहुत बड़ा दोष हो गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। संत का हृदय कैसा? बोले मक्खन जैसा। बोले गड़बड़ हो गया, मक्खन में तो दोष है। जब स्वयं ताप लगता है तब वो पिघलता है, पर संत तो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं, कैसे इसके दुख का नाश हो। तो हम वो आज से शुरू करें ना, दूसरों के दुख के लिए हम वो उपाय करें कि उनको सुख मिल जाए। बीमार है तो औषधि की, शरीर की सेवा की जरूरत है तो, नहीं तो हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप का फल उसे देते हैं, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा सुख, तो न्यू पड़ गई ना। और अंदर भावना है कि मेरा अगला जन्म हो और मैं संत रूप में होकर समस्त जगत का मंगल करूं, निश्चित हो जाएगा। पर जैसे आपको आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग शुरू कर दी जाती है ना, इतनी ऊंचाई से कूदना, इतनी आपके शरीर की लंबाई, इतनी चौड़ाई, ऐसी दौड़, तो वो एक दिन आर्मी में चले जाना है पक्का। ऐसे ही हमको संत बनना है तो हमको उन लक्षणों में आना पड़ेगा। स्वयं में सहनशील होकर दूसरों को सुख प्रदान करना, निरंतर नाम जप करना और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने वाला ही संत कहा जाता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वही संत जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हम आज से बचना शुरू करें, इनसे नींव डालें साधु स्वभाव की, खूब नाम जप करें तो भगवान कृपा करेंगे, आगे महाभागवत संत के रूप में जन्म दे देंगे। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, बिना मांगे हमें मनुष्य दे दी, तो अब हम मांगेंगे तो मनुष्य देह में संत क्यों नहीं मुझे बना देंगे। हम चाहे नारायण बन सकते हैं, जो चाहो आप बन सकते हो, तो हम अगले जन्म के लिए अगर ऐसा सोचे तो है, अन्यथा फिर मेरा इस संसार में जन्म हो। तो देखो, जो आज के 35-40 वर्ष पहले देखा, वो बहुत बड़ा अंतर 40 वर्ष में आ गया। भजन के लिए भारी विरोधी वृत्तियां पैदा हो गई। आज के 40 वर्ष अगले में क्या होगा, फिर उसके 40 वर्ष अगले में क्या होगा, मतलब अब जो आगे जन्म आएंगे उनमें भक्ति विरोधी वृत्तियां बहुत बड़ी मिलेंगी और हमारा भजन करने का स्वभाव ही नहीं बन पाएगा। जैसे घर गृहस्थी से भागा जाता है कि एकांत में बैठकर भगवान का सुमिरन करेंगे, ठीक है। 25-30 वर्ष से मोबाइल की सृष्टि हो गई, पहले कभी नहीं था। क्यों? मुझे लगता है 25 से 30 वर्ष, 35 हो गए होंगे भाई, पहले तो हमने नहीं कभी सुना। ये सृष्टि हो गई। अब धीरे धीरे सबके पास हो गया और मोबाइल में पूरा संसार है, जो चाहो सर्च कर लो। वैसे ही मन चंचल, हमारे पास सुविधा सब कुछ हो गई, तो बंद कमरा, बोले क्या कर रहे हो, बोले ध्यान कर रहे हैं।
भजन के लिए विक्षेप हो गया ना, भारी विक्षेप, क्योंकि मन तो वैसे ही चंचल है, इंद्रियां वैसे ही चंचल है। अब जब हम गंदा दृश्य देखेंगे तो हमारी दशा क्या हो जाएगी। अजामिल बहुत संयमी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, बहुत संयमी था। एक दिन वो अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया जंगल में। अब वहां देखा तो एक वैश्या किसी धनी आदमी के जो पैसे से, तो वो क्रिया वो हो रही थी एकांत जंगल में। अब वो तो वैश्या है पैसों से, और वो पैसे दिए तो दोनों उन्मत्त थे। और वो नौजवान सात्विक वृत्ति वाला बार बार संभालना चाहता है, लेकिन एक दृष्टि ने उसे भ्रष्ट कर दिया। सब कुछ बेच करके अपने वैश्या को देकर पूरे जीवन पापाचरण करने लगा, एक दृश्य ने। अब आप सोचो, वो दृश्य एक दृश्य था और मोबाइल में लाखों दृश्य हैं, लाखों प्रकार के हैं। अब आपकी दुर्दशा क्या हो जाएगी। एक दृश्य ने जो धार्मिक प्रवृत्ति थी उसको बदल दिया और भ्रष्ट कर दिया। अच्छा, एक दृश्य यही वृंदावन के यमुना के जल में, जल को स्तंभित करके सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखा मछली मैथुन कर रही। अच्छा, मछली के कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर कामासक्त हो जाए, लेकिन उनके विचार में आ गया कि कुछ तो सुख है, ये मछली की जोड़ी इतनी आनंदित हो रही, अब मैं ब्याह करूंगा। और इतने महान तपस्या के धनी थे कि उस समय चक्रवर्ती सम्राट बादशाह थे मानधाता। मानधाता के पास गए और उन्होंने कहा, मैं तपस्या से विरत होकर गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। और शरीर में हरी हरी सिवार जल की लगी, मछली जैसी गंध आवी। जब जल का एक अपना प्रभाव होता है, और हड्डी हड्डी शरीर में, तो उन्होंने सोचा राजकुमारी को, और ना कहता हूं तो साफ दे देंगे, हाँ कहता हूं तो मानो दुर्भाग्य समझो। कहाँ महलों में पलने वाली लंगोटी केवल लगाए, अस्त मात्र होए रहे शरीरा, पर महान तपस्वी। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा कि महाराज, आपको जो राजकुमारी पसंद कर ले आप उसे वरण कर लो, 50 कन्याएं थी मानधाता के। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक, पसंद कर ले, तो समझ गए कि हमारा उपहास कर रहे। तो उनका आप आदेश भेजो महल में। और जे भी महल की तरफ चले तो अपने तपोबल से ऐसा रूप बनाया कि 50 झगड़ा करने लगी महल में। वहां मंत्री ने आदेश कर दिया कि महाराज ने आदेश किया, महर्षि सौभरी पधार रहे, जो चाहे उनको वर रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, मोहित हो गई। 50 को कहा कि ठीक है 50 चलो। तब मानधाता से कहा, कल आना हमारे नगर में। तो बोले, आपका नगर कहाँ है। बोले, निर्माण करूंगा। तो देवराज इंद्र की अमरावती ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने अपने तपोबल से रचा। और जब सब कुछ भोगा और सब वैभव, तब एक दिन एकांत में बैठे, तब होश आया, कहा मैं भजन कर रहा था और कहाँ लग गया, पूरा नगर निर्माण किया तपबल से, 50 ब्याह किया, लड़का बच्चा। तो उनका, हे भगवान आपकी दुरंत, एक मछली के दृश्य ने एक महात्मा सौभरी को यहां पहुंचा दिया। एक वैश्या के दृश्य को देखकर अजामिल कहां पहुंच गया। और मोबाइल से हर दृश्य देखने वाला, क्या आचरण उसके शुद्ध होंगे। बड़ा भजन के लिए विक्षेप पहुंच गया। अगर इंद्रियां संयम में है तो सत्संग सुन लो, मोबाइल से वो भी लाभ है। और अगर संयम बिगड़ गया, कितने नवीन नवीन बच्चे अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। अभी तो यह है, कभी हमने स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं सुना था अपने, जब हम पढ़ रहे थे। सब एक स्कूल में ऐसे पट्टी में बैठते थे और कोई मतलब ही नहीं था 13-14 वर्ष की अवस्था तक। आज 13-14 वर्ष का बालक पूर्ण गृहस्थ धर्म के ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको समझाने की जरूरत है। क्यों, मोबाइल है। अब वो जो चल गया ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या संयम रहेगा बच्चों में। क्योंकि वैसे ही इंद्रियां इस अवस्था में चंचलता की तरफ बढ़ती, और खुली छूट मिल गई, और वो टच वाला मोबाइल हो गया। वो क्या कहते हैं टच वाले मोबाइल को, स्मार्टफोन। अब वो स्मार्ट नहीं हो गया। तो इस अभी 40 साल के अंतर्गत हम बता रहे कि साधना में भारी विक्षेप देने वाली माया ने अपनी चाल चल दी। हर जेब में मोबाइल मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके शांत करके प्रभु में लगाना चाहते हैं, वो जेब में पड़ा है, कुन 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 कुन, किसका मैसेज है। अपने माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, सारे संबंधों को छोड़ा प्रभु के लिए, लेकिन अब भक्तों के मैसेज, अरे सिराने रखे, कौन से, वो किसका है। अब वो अंतर्मुख हो पाएगा, वो परमात्मा साक्षात्कार कर पाएगा, क्योंकि वृत्ति तो बहिर्मुख हो रही है हर समय। और कैसे हो, बोले बढ़िया नहीं, और अब नहीं ना, और कैसे हो। अब और में कितना और बोलता चला जाए, अब फालतू में समय घंटों कान में। अब बताओ, ध्यान होगा भगवान का। अब जब बात किया कान में तो सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसके बाद चिंतन होगा उसका। यही तो छोड़ने के लिए हम परमार्थ में आए थे, और यही हमने पकड़ लिया। अब कैसे सिद्धि होगी, कैसे भगवत साक्षात।
तो आगे हमें ऐसा संग मिले कि खूब भजन बन जाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी भजन कर लो। अभी बच्चा है, 5,000 वर्ष के ऊपर ही अभी है कलयुग, 4,32,000 वर्ष की आयु है। थोड़ा घुटने से खड़ा होने दो इसको। बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। जो शास्त्रों में लिखा है वो सब शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। जो इतने पवित्र भाव है जहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, वहां दोष क्रियाएं होने लगेंगी नहीं। आगे चल करके हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि हम ये समझ नहीं पाएंगे कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। तो आप समझो, अभी 5,000 वर्ष हुए हैं कलयुग के, 4,32,000 वर्ष की आयु है। अभी तो 4 लाख पूरे छोड़ दो, 32,000 वाला भी ले आएगा। और 32,000 जब हो जाएगी तो क्या होगा, 32 ही तोड़ देगा सबकी। ऐसे आचरण करवाएगा ना कि धर्म विरुद्ध आचरण होगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया जैसा अब हो रहा है। कितनी सहनशीलता और धैर्यशीलता साधारण लोगों में थी। माता पिता ब्याह तय कर दिए, ना बेटे ने बहू को देखा है ना बहू ने पति को देखा है, दोनों वो तब देखे जब घर आ गए हैं, और आजीवन के लिए दोनों का बंधन बन गया, और दोनों बड़े धैर्य से परिवार का पालन। और आज क्या है, जब ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है और इसके बाद ब्रेकअप भी है और नया बॉयफ्रेंड है, तो अब हमारी समझ में नहीं आता कि वो पातिव्रत धर्म कैसे चलेगा। वो एक पत्नी व्रत कैसे रह पाएंगे, मतलब प्रेम कैसे हो पाएगा, कैसे प्रेम हो पाएगा। ये बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी समस्या आ रही है, जिसका समाधान अब बड़ा मुश्किल है। अगर आपका पति पत्नी पर प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, तो गृहस्थ कैसे चलेगा। देखो कैसी बुद्धि खराब होती चली जा रही। हर जगह से सुरक्षित मां के चरणारविंद है, और मां के चरणों के समीप बालक सुरक्षित नहीं तो कहां। ये तो बाहर की बात, अंदर की बात आ जाओ। मां का गर्भ सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन मां का गर्भ भी बालक जो गर्भस्थ शिशु है, बोले क्या है, बोले कन्या है, बोले हटा दो। क्या है, बोले थोड़ा कमजोर है, बोले थोड़ा दिमाग कमजोर हो सकता है या अंग कमजोर, बोले हटा दो, हम दूसरा कर लेंगे। ये महापाप, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, तो ये सब क्या करेगा, ये विध्वंस कर देगा परिवार में। ये जब अपना स्वरूप लाएगा तो ये सब आतंक फैला देगा, हमारे दिमागों में आतंक, हमारे हृदय में आतंक। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तो ये जन्म तुम्हारा पवित्र हो जाए और भगवान को प्राप्त हो जाओ। अगर भगवान कृपा करें, आगे जन्म दें, तो जीवन मुक्त महापुरुष का जन्म दें कि हमें कोई कर्म बंधन न सताए, हम दूसरों को कर्म बंधन मुक्त करने वाले बने। ये तो बातें वो कहा, इस प्रपंच में ना फंसे तो बहुत अच्छा है। अब हमें मुक्त होने की इच्छा हो जानी चाहिए कि बहुत भोग लिया, बहुत देख लिया, अब मैं भगवान का नाम जप करके भगवान की प्राप्ति चाहता। सोच पा रहे हैं आप। महाराज जी, इच्छा तो मुक्त होने की है, जी। पर अपने आचरणों से लगता है भी शायद वैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारसमणि छू जाए तो बन जाता। समझ रहे ना। हाँ, तो हम तो ऐसे ही हैं, पर हमारे पारसमणि है गोविंद, हमारे पारसमणि है गुरु। अगर हम गुरु गोविंद की शरण में हैं, तो यद्यपि हम तो लोहा हैं, पर सोना बनने में हमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रभाव से सोना नहीं बन सकते, उनके प्रभाव से। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो गुरुदेव की कृपा, गोविंद की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं। हम भगवान और गुरु की शरण में रहे, खूब नाम जप करें, हमारा परम मंगल हो जाए। महाराज जी, मौसम दीन ना दीन हित, तुम समान रघुवीर, ऐसे हम भी अस करते हैं। विचार रघुवंश बनी, हाँ। हरू विसंभव भी। बिल्कुल ऐसे अगर ही। आप कृपा करोगे तो सब कुछ। नहीं, हम भी उसी नाव में बैठे हैं जिसकी नाव की बात कर रहे हैं। हम सब उसी में बैठे, नाविक वही है, प्रभु ही हमारे सबके खवैया हैं। हम जैसे डिब्बा है ना, तो यद्यपि इंजन में पावर होता है, पर डिब्बा इंजन से जुड़ा होने के कारण वो सैकड़ों लोगों को अपने में ले जाता है। इंजन में तो 2 ही 4 लोग जाते हैं, पर डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठते हैं। और सही पूछो तो डिब्बे में कोई पावर नहीं है, पर वो पावर से कनेक्शन होने के कारण इंजन से भी ज्यादा लोगों को ले जाता है, ले जाता है। तो बस ऐसे ही पावर हरी है। ये जो संत जन है ना, ये डिब्बा है, ये अपने में हजारों को लाखों को समेट लेते हैं, और कनेक्शन है हरि रूपी इंजन से। तो हरि गुरु हाँ पार कर देते हैं। हरि अवतार लेकर कुछ लोगों का उद्धार किया, किसी को मार के, किसी को प्यार करके, लेकिन हरिनाम जापक संतों ने असंख्यों का उद्धार कर दिया। आज तक इस बात में इतिहास साक्षी है कि भगवान ने तो मार करके परम पद दिया दुष्टों को, लेकिन संतों ने दुष्टता निकाल के उसे साधु बना के और भगवान की प्राप्ति करा दी। घोर दुष्ट को भी महात्मा बना दिया, भगवान का प्रेमी बना दिया। देखो संतों के चरित्र पढ़ के, महाप्रभु चैतन्य देव जी के चरित्र में देखो, जगाई मधाई
एकदम राक्षसी स्वभाव, महात्मा बना दिया। हरिवंश चंद्र जी को देखो, नरवाहन जी ऐसे कितने, अंगुलीमाल जैसे कितने बड़े बड़े जो दुष्ट स्वभाव के थे, उनको महात्मा बना दिया। तो हम नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहे, और हमारा निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान का नाम जपते हैं। बिल्कुल विश्वास रखिए, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रति, दृढ़ आशा कि मेरा निश्चित कल्याण होगा। अगर कल्याण न होना होता तो संत समागम न मिलता, कल्याण ना होना होता तो मुझे सतमार्ग न मिलता। भगवान हमें फंसा देते, लेकिन आज हमें मुक्त होने का अवसर मिला, अब हम संशय नहीं करेंगे, खूब नाम जप करेंगे।